नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं 12वीं छात्रों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी खबर आई है। जून में आपकी शुरू होगी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जून में होंगे और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब इसके लिए क्या नियम है, वो कौन से छात्र हैं, आइए आपको बताते हैं। आखिर कौन से वो छात्र हैं जो इस परीक्षा से बाहर हो चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के छात्रों के लिए इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल हुए छात्रों के सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कब की चालू हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट 21 मई है। जी हाँ दोस्तों, 21 मई जो कि बहुत ही नज़दीक है, यानी कि बहुत जल्द सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के तहत यदि कोई छात्र एक विषय में फेल होता है तो उसे पास कर दिया जाता है। और आपको बता दें, ऐसे में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसे उसी सत्र की पूरक परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा और फॉर्म भी भरना पड़ेगा। अगर वो फॉर्म नहीं भरेगा तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और वो परीक्षा नहीं दे पाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल छात्रों को बार बार बता रहा है कि अगर आपने बिना आवेदन किए परीक्षा में शामिल होना चाहा तो आपका परीक्षा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और आप तो फेल थे और आपका पूरा साल बर्बाद भी हो जाएगा। तो 5 जून को जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है उनका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और परीक्षा आपकी जून के लास्ट में स्टार्ट भी हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हायर सेकेंडरी एग्जाम में केवल एक विषय और हाई स्कूल की परीक्षा में केवल 2 विषय, यानी कि इतने विषय में अगर बच्चे फेल हैं तो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे पाएंगे, अन्यथा की हालत में उन्हें पूरा ईयर रिपीट करना पड़ेगा। सभी विषयों की पूरक परीक्षा सोमवार 20 जून 2022 ये इंटर के बच्चों के लिए और हाई स्कूल के बच्चों के लिए 21 जून से परीक्षा स्टार्ट होगी और 30 जून को खत्म हो जाएगी। टाइमिंग इसकी दी है 9 से 12 बजे, यानी कि सुबह 9 बजे से पेपर शुरू होगा और दोपहर में 12 बजे पेपर समाप्त हो जाएगा। तो छात्रों को फिर एक बार बता दें कि इंटर का छात्र एक परीक्षा में यानी कि एक विषय में और हाई स्कूल के बच्चे 2 विषय में परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ज़्यादा विषय में फेल है और परीक्षा में बैठना चाहता है तो उसके लिए ये नंबर नीचे दिए गए हैं, इन पे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि जो काउंसलर होंगे वो आपको बिल्कुल सही जानकारी देंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आप परीक्षा में आखिरकार बैठ क्यों नहीं पाएंगे। तो परीक्षा के कुछ नियम हैं, नियम के बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, खासकर उन छात्रों के लिए जो सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म भर चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि पूरक पात्र छात्र स्वयं MP ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर पूरक के विषय के बारे में और उसकी जानकारी ले सकते हैं और अपने रोल नंबर के थ्रू आवेदन भी कर सकते हैं। स्वाध्यायी छात्र जो प्राइवेट छात्र हैं वो जिस संस्था से जुड़े होंगे उस संस्था में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। संस्था प्रमुख इस प्रकार से आवेदन करने वाले छात्रों को उनका जो शुल्क होगा उसकी रसीद भी देंगे। निर्धारित तारीख के पहले ऐसे सभी छात्रों का निर्धारित परीक्षा व पोर्टल चार्ज 25 रुपये लिया जाएगा। निर्धारित समय सीमा में इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के ऐसे विषयों में जिनमें प्रैक्टिकल परीक्षा का प्रावधान है वो प्रैक्टिकल सैद्धांतिक परीक्षा के बाद होंगे। स्टूडेंट्स को खुद परीक्षा केंद्रक यानी कि उनके जो व्यवस्थापक होंगे उनसे जानकारी लेनी होगी, तभी उस प्रैक्टिकल में परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन एक शर्त ये है और मध्य प्रदेश ने छात्रों को खुशखबरी भी दी है कि अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तभी आपको देने की आवश्यकता है, नहीं तो अगर पास हैं तो सैद्धांतिक परीक्षा देकर छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन शुल्क के बारे में नहीं पता है तो आपको बता दें कि प्रति विषय 350 रुपये, परीक्षा शुल्क 2 विषय तक भी 350 रुपये, 4 विषय में फॉर्म भरते हैं तो आपको 500 रुपये और 4 से ज़्यादा के लिए 600 रुपये। ऑनलाइन संचालक को देय शुल्क 25 रुपये यानी कि 25 रुपये उसमें ऐड हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया था उस पर एक सरसरी निगाहों से पॉइंट वाइज आपको बता देते हैं ताकि आपको पता हो जाए कि 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम कैसा रहा था। इस बार कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 59% और 12वीं का 72% रहा था। कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से स्टार्ट होकर 12 मार्च को समाप्त हो गई थी। इस परीक्षा में टोटल 6,97,880 परीक्षार्थी शामिल हुए थे।
उसके बाद प्राइवेट छात्रों का आंकड़ा दिया हुआ है, लेकिन ये आप पढ़ सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है जो मेरिट सूची थी उसमें 93 छात्राएं एवं 60 छात्र, टोटल 153 लोगों ने स्थान पाया था। इसी तरह हाई स्कूल की परीक्षा हुई थी, वो हुई थी 18 फरवरी से 10 मार्च तक। परीक्षा में टोटल 10,29,698 परीक्षार्थी शामिल हुए थे और लगभग 60% बच्चे ही पास हुए थे। हाई स्कूल की मेरिट सूची में 55 छात्राएं थी एवं 40 छात्र थे। टोटल 95 बच्चों ने स्थान पाया था। इसमें दमोह जिला अव्वल रहा था। आपको बता दें छात्रों ने खूब सारी मेहनत की थी, लेकिन जो छात्र बाई चांस या गलती से फेल हो गए हों तो उन्हें एक अच्छा सा मौका मिला है, वो है सप्लीमेंट्री एग्जाम, जो रुक जाना नहीं तहत के आता है। अगर आप इस योजना के तहत दोबारा पास होना चाहते हैं और अपना साल बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो आप आराम से इस फॉर्म को भर दें, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही पास है, 21 मई आने वाली है। इसलिए आप जल्दी जल्दी इस फॉर्म को भर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि इस परीक्षा के लिए आपको पढ़ाई भी खूब सारी करनी होगी। दोस्तों ये थी एक छोटी सी लेटेस्ट अपडेट जो रुक जाना नहीं के तहत फॉर्म भरने वाले बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक थी। उन्हें जानना चाहिए कि आखिरकार उनकी लास्ट डेट क्या है और कैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि सिलेबस आपका संपूर्ण वही रहेगा जो आपके बोर्ड पेपर में आया था। तो अगर आपको अपडेट पसंद आई हो और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको क्या दिक्कत है। आने वाले वीडियो में आपको इसका हल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। To change up